क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडेम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास है कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जय तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको। पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब भी और परमेश्वर कबीर साहिब जी भी। फिर ये हैं 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हैं हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिवाओगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी। पुण्यात्मा इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे आ जाते हैं, सुनते रहना। जब मैं बरवाड़ा आश्रम में नाम उपदेश लिया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे को ऐसी ऐसी गांठें हैं, कैंसर की गांठें बताई हुई है डॉक्टर ने, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को बोला कि बेटा आप भक्ति करो और मर्यादा में रख करके भक्ति करो, आप ठीक हो जाएगी। और मैं जब घर में आई तो गुरुजी मेरे सपने में आए। 4 बजे सुबह मैं सोई हुई थी तो गुरुजी ने मेरे को चरणामृत की एक ढक्कन पिलाया और उसके बाद मेरे को कभी दर्द नहीं हुआ, उन गिल्टियों में, उन गांठों में कभी भी दर्द नहीं हुआ। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दवाई एक भी दवाई नहीं ली उसके बाद मैंने। जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसको एक कैंसर जैसी बीमारी है हमें लगता है, तो मैंने कि हमें मरना नहीं है। मैंने कि बेटा आपको कुछ नहीं होगा, चलो मालिक के समय। मैंने आए और परमात्मा से उनको नाम दीक्षा दिलाई और भगत जी जब हम रिपोर्ट लेने के गए तो उसमें कुछ ऐसी बीमारी नहीं आई और वो फोड़ा नाम लेते ही वहीं के वहीं अपने आप 3 दिन में अपने आप बैठ गया, ना कोई दवाई ना कोई गोली ली। भगत जी सबसे बड़ा लाभ ये भी हुआ हमें। जाइए टाटा बॉम्बे में, टाटा हॉस्पिटल में इसका कंफर्म होगा ना इलाज वही होगा, वरना तो आप शॉर्टली आपकी डेथ हो जाएगी। तो मेरा लड़का मुझे वहाँ लेके गया तो वहाँ पर सुमन नाम की जो सुमन खरे हैं कोई इसके स्पेशलिस्ट, उसने देखा किया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो स्टेज ऐसी है कि आपको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, ना थेरेपी दे सकते हैं। तो फिर मैं आ गया था और जब कहीं मैं ठीक नहीं हो पा रहा था तो रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया बरवाला में और वहाँ उनसे मैंने नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज के तरफ से। इन्हीं पे जो फोड़ा था, पेट तक जो फोड़ा था, इनको ब्लड ये स्किन कैंसर था जिसका इलाज डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मरा हुआ घोषित कर दिया था कि आप घर पे आराम करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। वही फोड़ा, वही कैंसर संत रामपाल जी ने बिना ऑपरेशन के अपनी भक्ति की शक्ति से ठीक कर दिया। दोस्तों इससे बड़ा चमत्कार आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता कि बिना इलाज के कोई कैंसर ठीक हो। सर आपका ये फोड़ा कितने दिन में ठीक हो गया था? आपका ये कैंसर कितने दिन में ठीक हो गया?
महीना खान में ठीक हो गया। अब आपको कोई दिक्कत है कैंसर को लेके? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने फिर डॉक्टर वगैरह को बताया कि भाई आप कह रहे थे हम तो मरने वाले हैं, तो फिर ये कैसे ठीक हुआ? मैं नहीं गया फिर कहीं, सर मैं कहीं गया। संत रामपाल जी की शरण में? हाँ, संत रामपाल, सदगुरु रामपाल महाराज की शरण में आया मैं, भजन किया, मैं फिर कहीं नहीं गया।